सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं। इस समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मैं आज चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और आप परमेश्वर की खुशियों को देखने पाएं और परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप लेने पाएं। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल देगा और आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके बंधन टूट जाएं और इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय परमेश्वर में गिर गया हूं, कोई निराश हूं, कोई प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज ये फिर से उठने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा शांति के दिन इनके पास पहुंचाए जाए, हर ब्लेसिंग के दिन इनके पास पहुंचाई जाए, हर एक आशीष इनके पास पहुंचाई जाए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आशीष खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुलें और डबल 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 आशीषें आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। बड़े छुटकारे हम इनको मिलने पाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगियों में तो एक नया बड़ा काम करेगा और परमेश्वर इन्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए खास प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि प्रोफेटिक वर्ड्स, कह रहा जब आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग जरूर देगा। भविष्यता कोई आशीर्वाद होता है, वो जो कहे वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पहला स्टेप है जो भविष्यवाणियों का, लेकिन जो एक अनॉइंटेड प्रॉफिट होता है वो आपके लिए जो प्रभु से पूछेगा और बताएगा और कह रहा है कि उसको परमेश्वर दिखाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी बहन को, किसी भाई को जिसका नाम ऐसे यश है कोई, और कोई जॉब में या कोई पढ़ाई में, स्टडी में, आपकी फैमिली में कोई टेंशन चल रहा है, लेकिन आप बड़े टाइम से जीत नहीं पा रहे, आप गोल नहीं कर पा रहे, एक अच्छी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं इसी समय यश आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक प्रदीप, तेरी मैरिज के लिए प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपकी मैरिज करने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सुनीता, आपके बच्चों में कह रहे कि कोई जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। लेकिन मैं देख रहा हूँ बार बार कि कोई घर में कोई जो है ड्रिंक करता है। मैं खासकर सुनीता आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा जन है जो ड्रिंक करता है और उसको अभी आशीष लेने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना से आपके काम खुलेंगे और वो ड्रिंक छोड़ेगा और आशीष आएगी आपके घर पर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर इसी समय ड्रिंक इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर शराब इनके ऊपर से टूट जाए, बंधन टूट जाए, आज़ाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह नासरी के नाम। इनके घर में अगर कोई शराब पीता है, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज शराब से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ नामों को क्या अनुग्रह, मैं से देख रहा हूँ कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई आपने कोई फॉर्म भरा है किसी चीज़ के लिए, भर्ती के लिए, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आपके आशीषें खुले। मैं ऐसे समय देख रहा हूँ कि सुमन, आपकी फैमिलियों में किसी के पास बच्चा नहीं है और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई विश्वास नहीं करता और वो ड्रिंक करता है, लेकिन इसलिए कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। अच्छा फूड खाएं और इन नशे की चीज़ों से दूर रहें। प्रभु का आत्मा, ये डॉक्टर बोलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको जब पश्चाताप में बदलेंगे, छोड़ेंगे, आपके पास फूड है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बच्चा देने वाला परमेश्वर है। सुमन, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो सोच रहे हैं कि शायद इसको पढ़ाई में अच्छे टीचर के पास लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, आप मुझे कोई ऐसा गुजरात से, कोई अहमदाबाद से मुझे कोई देख रहा है और लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज जिसको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो अपने सिर पर हाथ रखे, उन्हें बच्चों के सिर पर हाथ रखे, उनकी फ़ोटोओं पर हाथ रखे। मैं इसी समय उस शराब को, बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर कह रहा हूँ कि जो कंपटीशन करते हैं परमेश्वर के लोगों से, वो हार जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर
जिताने वाला परमेश्वर है, जिताने वाला आपकी प्रार्थनाएं हैं, गोल कराने वाला प्रार्थनाएं हैं। ये देखो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद उसका बच्चा नौकरी लग गया, मेरे नहीं लगा, उसका बिजनेस चल गया, वो मेरे से आगे निकल गया। डोंट वेरी, परमेश्वर आपका फेवर करेगा अभी इसी समय। देखो आपके सामने जब प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया उन लोगों को, जो लोग मैं चाहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ अभी प्रचार के बाद भी आप शेयर करते चले जाओ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और देखो अभी क्या होगा, अभी मिराइकल होगा और आप आशीष के साथ बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार का कोर्ट केस खत्म होने पाए। मैं देख रहा हूँ किसी का कोर्ट केस चल रहा है और वो बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा मुझे बोला है आपके नाम GRSN नाम से हैं और इसी समय आपके ऊपर से वो कोर्ट केस खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई निर्मला रुके हुए काम है इसी समय खत्म हो रहे हैं। यूपी से तो मुझे देख रही है, एक बहन बिहार से मुझे देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई मुझे अहमदाबाद से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है और कोई बड़ी डील रुकी हुई है और वो फाइनल होगी। 3.5 महीने बीतने के बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा सामर्थ्य दें और जो भी कोई टीम के वर्कर हैं, जो भी कोई वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, इसी समय परमेश्वर तू फेवर कर परमेश्वर, आज एक बड़ा मिराइकल कर और पवित्र आत्मा तू दया कर परमेश्वर, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा तूने मुझे घटाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए बनाया है परमेश्वर। जो लोग बोल रहे हैं कि सच में पवित्र आत्मा कि मैं इसको घटाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू बढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। सच में पवित्र आत्मा जी, हम इंसान पर नहीं, मेरे पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं और इसी समय परमेश्वर मिराइकल करा यीशु मसीह नासरी के नाम में, मिराइकल कर परमेश्वर। ये सामर्थ वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलते चले जाएं, बंधन टूटते चले जाएं और इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाएं आज से यीशु मसीह नासरी के नाम, और एक बड़ी आशीष यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलने पाए सबको। पवित्र आत्मा जी आशीषित कर यीशु के नाम में, आमीन। जब तेरा वचन का कलाम खुले, बोलो प्रभु, जब तेरे वचन का कलाम खुले तो मेरी जिंदगी में मेरी आशीषें खुलें आज। आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी आशीषों को खोल दे आज। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल दे, तो आपको सुनना है और विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आपको बिलीव करना है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं। कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप बिजनेस में जीतना चाहते हो, पढ़ाई में, स्टडी में, आइलेट्स में, या आप हर चीज़ में जीतना चाहते हो। हर मनुष्य की इच्छा ये है कि मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। तो बात कर रिम्पी से, तो इसी समय हर मनुष्य ये चाहता है कि भाई मैं जीत जाऊं, लेकिन इस समय कह रहा लाइफ में कह रहा वो हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। कारण क्या है? कारण यह है कह रहा क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से गोल नहीं कर पाते। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो आपको ये सीखना है कि परमेश्वर मैं गोल कैसे करूं। आज आप हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी ट्रेनिंग आपने ली हो, सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। हो सकता है कह रहा आप पास्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं, लेकिन आप बाहर जीत कर आते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं, जो अपने घर के कलेश को देखने के बाद बहुत बार बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े टीचर, पास्टर सेवा करके आते हैं बाहर, लेकिन जब वो घर आते हैं तो अपनी परेशानियों में, अपने परिवार की परेशानियों को लेकर वो हार जाते हैं। कई बार उनकी आत्मा हार जाती है, वो दुखी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको जीतने का तरीका बताऊंगा और आप जीतेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलेगी। आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है जीतने का। आज
तरीका ये है, कह रहा है कि आपको ये 4 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में लागू करने हैं। कह रहा है गोल करने के लिए हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरा हो सकता है आपने अभी इसी समय कोई ना कोई फार्म भरा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आशीष को देखेंगे, बिजनेस नहीं खुल रहा होगा, खुलेंगे, कोर्ट केस होगा, जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप निराश ना हो, आज आप गोल करके जाएंगे। आज बोलो मैं लाइव में गोल करके जाऊंगा, आज मैं कुछ सीख कर जाऊंगा, आज मैं अपने आप को ब्लेस करके जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्लेसिंग के लिए बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर से आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो मैं हारने के लिए नहीं, बना ही नहीं हूं फिर कह रहा हूं कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। तो परमेश्वर आपको जिताएगा और आशीष को देगा यीशु के नाम में। देखो टॉपिक है, कह रहा है कि अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें, और ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेम पास करें। इसका मतलब प्रेम तो सब करते हैं लेकिन पास कोई नहीं करता। बाइबल बोलती है कि सबसे बड़ी आज्ञा है, कह रहा है कि अगर आप गोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो आपको कह रहा है कि प्रेम करना है सबके साथ। कह रहा है दीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रे करने से कह रहा है कि गोल होता है। मतलब कोई भी प्रार्थना आपको जिताने वाली है, पवित्रताई में चलना आपको जिताएगा, अधीनता में रहना, अंडर में रहना, मतलब कि प्योरिटी में रहना आपको सिखाएगा। और कह रहा है कि आपको प्रेम, कह रहा है कि आप जब प्रेम करते नहीं, प्रेम पास भी करते हैं। प्रेम तो करते हैं हम लेकिन पास नहीं करते। मैं मानता हूँ आप बाहर से जीत कर आते हैं, लोग बाहर सलूट भी करते होंगे आपको, जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपके पैर भी छूते होंगे लोग आपको, लेकिन आपके उसके बाद आपके घर में जो है, आपके परिवार में, आपके उस समय में आपको हारा हुआ लगता होगा कि शायद, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कलेश लगता है, टेंशन लगती है, समस्याएं लगती हैं और आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हार गया हूं, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम पास करने की आदत है, कि मतलब आप प्रेम पास करने का तरीका आपको बताऊंगा। कह रहा दीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रेयर करना। कह रहा ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होगा। यशायाह यिर्मयाह के 31 के 27 में देखते, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा कि आपको निराश होने के, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। देख यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि ऐसे दिन आने वाले हैं, कह रहा देख ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है, कह रहा जिनमें मैं इस्राएल हाँ और यहूदा के घराने के बाल बच्चों पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस में अच्छे दिन नहीं चल रहे, बिजनेस में अच्छे दिन आएंगे, पढ़ाई में अच्छे दिन आएंगे, आपकी हर चीज में अच्छे दिन आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, ये बाइबल बोल रही है। कह रहा है और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशु, उसका वादा है, तुम्हारे बिजनेस भी बढ़ाऊंगा। क्लियर लिखा यहाँ पर। कह रहा है कि ये साल में परमेश्वर आपको कह रहा बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस, आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और कह रहा है कि लेकिन उसके जो गोल करना सीख जाएगा, मतलब उसके दिन अच्छे आएंगे। देखो कि मोदी साहब हमारे बोलते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं पता अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए आपके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कह रहा है कि वो परमेश्वर है, वो इंसान से बातें नहीं कर रहा, वो आज पूरी दुनिया से बातें कर रहा है, एक इंसान से नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सबके दिन अच्छे लेकर आ सकता हूं, मैं उनको शांति के दिन दिखा सकता हूं, और कह रहा है मैं उनके बच्चों को भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन कह रहा है कि आपको गोल करना सीखना है। याद समझ रहे हैं कि नहीं?